नमो हरिभक्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवजायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। हाँ, मंगलाचरण कौन करेगा? मैं करूँगी। हाँ, करो। शिव उपाय करते प्रथम, कारण मंगल रूप, विघ्न विनाशक सुख करण, नमो सिद्ध शिव भूप, नमो सिद्ध शिव भूप। बहुत सुंदर मंगलाचरण आपने किया। सुबह मंगल प्रभात की मंगल वेला में हमारी चर्चा मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी शास्त्र के अंतर्गत और उसमें पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति ये हम कर चुके थे। और उसके बाद चौथे नंबर का जो चैप्टर था सम्यक का मोक्ष मार्ग का स्वरूप और उसके लक्षण और उनके दोष, इसकी चर्चा कल हमने शुरू की थी। मोक्ष मार्ग का स्वरूप बताते हुए पंडित साहब ने यहाँ 3 प्रकार की कंडीशन जो बताई थी, 3 प्रकार की स्थिति जो बताई थी कि एक तो वो व्यक्ति है कि उनके जिनके बिना कार्य होता नहीं है ना, परंतु जिनके होने पर कार्य हो या ना भी हो, जैसे मुनि दीक्षा के बिना तो जीव को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो नहीं सकती, परंतु कोई व्यक्ति मुनि दीक्षा अंगीकार कर ले और फिर वो मात्र द्रव्य लिंग में रह जाए, यानी अपने जीवन में रत्नत्रय की प्राप्ति न कर पाए, तो कहते हैं कि उस जीव को मोक्ष हो या नहीं भी हो, दोनों कंडीशन बता दी। फिर दूसरी बात बताई थी कि कोई जीव है तो जिनने मुख्यतः जिनके कारण ऐसे होते हैं कि उनका कार्य अवश्य होता है, परंतु किसी के बिना हुए भी कार्य सिद्धि होती है। जैसे बताया था अनशन आदि बाह्य तप, तो हर कोई व्यक्ति अनशन आदि बाह्य तप जीवन में करे ये जरूरी नहीं है ना। जैसे इसमें भरत महाराजा का एग्जाम्पल दिया था कि भरत महाराजा ने तो अंतर्मुहूर्त में मोक्ष की केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली थी, तो उनको बाह्य तप नहीं हुआ था, तो ऐसा भी हो सकता है। और तीसरी बात जो बताई थी कि कोई कारण ऐसे होते हैं कि जिनके होने पर कार्य सिद्धि होती ही होती है, और वो नहीं होते तो कार्य सिद्धि सर्वथा नहीं होती, वो है रत्नत्रय। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के बिना तो किसी भी जीव का मोक्ष मार्ग शुरू नहीं होता है, और वो अगर नहीं होता तो फिर वो जीव मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकता है। ऐसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को तत्वार्थ सूत्र के आधार से बताया था कि ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है, ये एक मोक्ष मार्ग है। 3 प्रकार के अलग अलग मोक्ष मार्ग नहीं है, कोई सम्यक दर्शन अलग होगा, कोई सम्यक ज्ञान अलग मोक्ष मार्ग होगा, सम्यक चारित्र अलग मोक्ष मार्ग होगा, ऐसा नहीं है। तीनों की एकता से ये मोक्ष मार्ग बनता है। इसके बाद एक प्रश्न उठाया था, उसका वहां के समाधान से आज हमें चर्चा करना है। प्रश्न क्या था कि भाई असंयत सम्यक दृष्टि जो है तो उनको चारित्र नहीं है, तो उनको मोक्ष मार्ग हुआ कि नहीं हुआ, है ना। चौथे गुण स्थान में अविरति सम्यक दृष्टि कहा, उनको वीरति नहीं है, उनको चारित्र नहीं है, तो फिर उनको चारित्र सम्यक दृष्टि तो बोलते हो, तो उनको चारित्र तो है ही नहीं, तो उनको मोक्ष मार्ग माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, ये प्रश्न है। बराबर। अब इनका समाधान देखो। मोक्ष मार्ग उसके होगा, यह तो नियम हुआ। क्या कहते हैं? मोक्ष मार्ग उसको होगा। तो क्या अभी नहीं हुआ है? तो बोले अभी बताएंगे। अभी नहीं हुआ है तो कैसे नहीं हुआ है, और हुआ है तो कैसे हुआ है। देखो, इसलिए उपचार से इसके मोक्ष मार्ग हुआ भी कहते हैं। उपचार माने व्यवहार, उपचार माने व्यवहार, व्यवहार से उसको मोक्ष मार्ग कहते हैं। और परमार्थ से सम्यक चारित्र होने पर ही मोक्ष मार्ग होता है। परमार्थ माने निश्चय, निश्चय से सम्यक चारित्र तो उनको उनका जब होगा तब उनको मोक्ष मार्ग कहा जाएगा। देखो, परमार्थ से सम्यक चारित्र, तो अभी हमने जो बात करी ना, तो वहां चारित्र तो है, परंतु वो चारित्र को कहेंगे स्वरूपाचरण चारित्र। काश्मीरा बेन,
क्या कहा? चतुर्थ गुणस्थान वाले के चारित्र का नाम क्या दिया? स्वरूपाचरण चारित्र दीदी। हाँ, उनका एक अंश में उनकी मात्र स्थिरता हुई है ना, अनंतानुबंधी हाँ गई, तो हाँ जरा सी चौथी सेकंड के लिए उनका सम्यक दर्शन हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि चतुर्थ गुणस्थान वालों ने डायरेक्शन चेंज किया है, दिशा बदली है, परंतु अभी दशा वैसी नहीं बदली है जैसे मुनिराज की दशा होती है ना। इसीलिए उनको परमार्थ से सम्यक चारित्र जब होगा तब उनको मोक्ष मार्ग कहा जाएगा। अभी उनका चारित्र स्वरूपाचरण चारित्र माना जाता है। बराबर, देखो एग्जाम्पल देते हैं। जैसे किसी पुरुष को किसी नगर चलने का निश्चय हुआ, किसी व्यक्ति को किसी नगर में जाना है, इसलिए उसको व्यवहार से ऐसा भी कहते हैं, क्या कहते हैं कि यह उस नगर को चला है। परमार्थ से मार्ग में गमन करने पर ही चलना होगा, है ना। कोई व्यक्ति निकला किसी नगर में जाने के लिए, तो फिर अपन क्या कहते हैं व्यवहार में कि वो व्यक्ति तो नगर चले गए, वो व्यक्ति तो नगर को चले गए। अरे नगर को कहाँ गए, अभी तो घर से निकले हैं, तो भी अपन कहते हैं कि वो व्यक्ति नगर को चला है। परमार्थ से मार्ग में गमन करने पर ही चलना होगा। वास्तव में तो जब वो व्यक्ति गमन करेगा, वहां पहुंचेगा, तब कहा जाएगा। अपन भी तो नहीं कहते कोई व्यक्ति शिखर जी के लिए जाए, अभी टिकट निकली है ना, तो भी अपन कह देते हम तो शिखर जी जा रहे हैं, हम तो शिखर जी चले। अरे शिखर जी कहाँ, अभी तो तुम घर में बैठे हो। और घर से कोई व्यक्ति निकल करके निकला हो स्टेशन के लिए, तो भी अपन क्या बोल देते, वो तो शिखर जी गए। तो शिखर जी पहुंच गए क्या ना, परंतु रास्ते में होते हुए भी उस व्यक्ति को पहुंचने का ही आरोप कहा जाता है। इसी तरह सम्यक दृष्टि, भले अभी वो दिशा बदली है, भले अभी वो व्यक्ति का डायरेक्शन चेंज हुआ है, परंतु वो व्यक्ति को मोक्ष मार्गी कहा जाता है। उसी प्रकार असंयत सम्यक दृष्टि को वीतराग भाव रूप मोक्ष मार्ग का श्रद्धान हुआ। तो श्रद्धान किसका हो गया? वीतराग भाव का श्रद्धान हो गया, देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान हो गया, अपनी भगवान आत्मा का श्रद्धान हो गया, और अपने भगवान आत्मा की वीतरागता का एक अंश उन्होंने प्राप्त भी कर लिया है। इसलिए उसको उपचार से मोक्ष मार्ग कहते हैं। तो कहा जाएगा उसको उपचार से मोक्ष मार्गी? परमार्थ से वितराग भाव रूप परिणमित होने पर ही मोक्ष मार्ग होगा। वितराग भाव माने वो मुनिराज वाली दशा, वो प्रॉपर पंचम सातवें छठवें सातवें गुणस्थान में जो वितरागता बढ़ती है ना, वो वितरागता जब क्या बोलते हैं उसको, प्रवृत्ति में दिखाई देगी। देखो ऐसा है गिरीश भाई, अभी ये सम्यक दृष्टि जो है ना, ये सम्यक दृष्टि उनकी प्रवृत्ति अज्ञानी जैसी दिखेगी बार में। आप मुझे बताओ कि भरत महाराजा चक्रवर्ती सम्यक दृष्टि थे, हाँ, तो क्या भरत महाराजा पूरा दिन मंदिर में बैठे रहते थे क्या? उनके कपड़े लते, उनका गहना, उनका ताम जाम सब कैसा था? एक गृहस्थ जीवन जैसा ही तो था ना उनका। अरे अज्ञानी से भी बढ़ के उनका भोजन पानी वगैरह आपको दिखाई देगा। 360 रसोईया, इतने हाथी, इतने घोड़ा, इतना ताम जाम सब कुछ, इतनी रानियां। यहाँ तो एक पत्नी होती है, वहां कितनी होती है? 96,000 रानियां। तो कहते हैं भाई ये सम्यक दृष्टि जीव का बाहरी प्रवृत्ति अभी वैसी नहीं दिखाई देगी। और मुनिराज की बाहरी प्रवृत्ति कैसी होगी? मुनिराज का बाहर का आचरण कैसा होगा प्रेमलता जी? सांसारिक कार्य से निवृत्त होगा और जंगल में साधना करना। हाँ, वो सांसारिक कार्य से निवृत्त होंगे ना, उनका बाहरी आचरण ऐसा नहीं होगा। वो संयम से संयमित जीव होगा, 28 मूल गुणों का पालन करता होगा, है ना। उनका बाहरी आचरण सदाचार बहुत बढ़िया होगा। ऐसा तो सम्यक दृष्टि का नहीं देखा जाता। तो इसलिए कहते हैं भावरूप जो परिणति होना चाहिए वो मोक्ष मार्ग उनको बाद में होगा। तथा प्रवचन सार में भी तीनों की एकाग्रता होने पर ही मोक्ष मार्ग कहा है। प्रवचन सार जी में भी आता है कि तीनों की एकता को मोक्ष मार्ग कहा है। इसलिए यह जानना, क्या जानना, कि तत्व श्रद्धान ज्ञान बिना तो रागादि घटाने से मोक्ष मार्ग नहीं है। देखो तत्व का श्रद्धान और ज्ञान नहीं हो ना, तो उस व्यक्ति को कदाचित वो व्यक्ति रागादि घटा दे, मंद कसाय हो जाए, रागादि घटा दे, तो उसको मोक्ष मार्ग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा काश्मीरा बेन, क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसको ये रत्न, पहले तो रत्न की प्राप्ति करनी पड़ेगी ना, श्रद्धान। मेन हाँ तो श्रद्धान हाँ होना चाहिए, श्रद्धा अपने हाँ, शुद्धात्मा का श्रद्धान होना चाहिए। बहुत बढ़िया।
कि जब तक उनको शुद्धात्मा का श्रद्धा ज्ञान सम्यक नहीं होगा तो मात्र रागादि घटाने से मोक्ष मार्ग नहीं हो जाएगा। मुनिव्रत धार अनंत बार ध्रेवक उपजायो, ते निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। हमने अनंत बार पूर्व में कितनी बार चारित्र ग्रहण किया, तो बोले अनंती बार। कहाँ तक गया? 9वीं ग्रेड तक। कितनी स्थिति? 31 सागर की स्थिति। बताओ, इतना सब कुछ करने पर भी अगर हमारा श्रद्धान सही नहीं हुआ भगवान आत्मा का और ज्ञान हमारा सम्यक नहीं हुआ तो मात्र रागादि घटाने से मोक्ष मार्ग नहीं होता। और दूसरी बात, और रागादि घटाए बिना तत्व श्रद्धान ज्ञान से भी मोक्ष मार्ग नहीं है। अगर कोई व्यक्ति रागादि तो घटाए नहीं, माने चारित्र को ग्रहण न करे और श्रद्धान और ज्ञान, तो ये दो से भी मोक्ष मार्ग नहीं बनेगा। तीनों की एकता को मोक्ष मार्ग कहा है। अगर कोई व्यक्ति श्रेष्ठतम ज्ञान को ज्यादा बढ़ा ले तो भी काम नहीं बनेगा। कोई व्यक्ति देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान कर ले और चारित्र को अंगीकार न करे तो भी काम नहीं बनेगा। तीनों की एकता जब होती है तब मोक्ष मार्ग बनता है। तीनों मिलने पर साक्षात मोक्ष मार्ग होता है। जब तीनों मिलेंगे तब मोक्ष मार्ग सच्चा होगा। ये आया ना समझ में सभी को? हाँ, अब इनका निर्देश, लक्षण निर्देश और परीक्षा द्वार से निरूपण करते हैं। किसका? ये जो तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम कहा ना, मोक्ष मार्ग। अब ये रत्नत्रय, ये सम्यक दर्शन, अब इनका लक्षण बताएंगे। निर्देश, लक्षण निर्देश और परीक्षा, ये 3 बात से इनका निरूपण करेंगे। वहां सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये मोक्ष का मार्ग है ऐसा नाम मात्र कथन, वह तो निर्देश जानना है ना। क्या कहा? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये मोक्ष का मार्ग है ऐसा नाम मात्र कथन, वह तो निर्देश जानना। निर्देश माने निरूपण, निर्देश माने उनका कथन करना, हाँ, इसको कहते हैं निर्देश। फिर लक्षण निर्देश, जिसके बारे में बताया जाए वो लक्षण निर्देश, उसको कहते हैं लक्षण निर्देश। और तीसरा है परीक्षा। कोई भी चीज की परीक्षा करने पर अपन उनको मान्य करते हैं तो उसको परीक्षा कहते हैं। देखो, एक एग्जाम्पल से समझे कि जैसे परीक्षा के बारे में, जैसे छोटा बच्चा है, हाँ, छोटे बच्चे को हमने ये अग्नि है, इनको छूना नहीं, तो पहले तो वो बच्चा बेचारा कुछ समझता नहीं है तो अग्नि के पास चला गया, टच हुआ तो वो व्यक्ति, वो बच्चा एकदम डर जाता है। फिर दोबारा उस व्यक्ति को आप कहोगे कि जा बेटा जा, अब अग्नि के पास जाना है, तेरे को छूना है उसको, तो वो बच्चा बिल्कुल नहीं छुएगा, क्योंकि उन्हें परीक्षा कर ली। क्या परीक्षा कर ली? कि ये उष्ण होता है, अग्नि गर्म होती है, ये परीक्षा करके कोई व्यक्ति ने तय कर लिया। अब वो बच्चे को आप कितना भी कहोगे ना तो भी वो बच्चा उस दिशा में नहीं जाएगा। इसी तरह रत्नत्रय की परीक्षा की जाती है। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, इसकी परीक्षा करके जो निर्णय होता है वो बिल्कुल पक्का होता है। अब देखो, तथा अतिव्याप्ति, अव्याप्ति, असंभव पने से रहित हो और जिससे इनको पहचाना जाए तो लक्षण जानना। लक्षण किसे कहते हैं ना? एक चार्ट भेजा है क्या आपको? आज चार्ट आया है क्या ग्रुप पे, अतिव्याप्ति वाला? अभी हाँ? आया होगा। हाँ हाँ आया है ना? हाँ हाँ। हाँ, देखो पहले तो ना आप नोट करना कॉपी में, ये चार्ट में नहीं होगा। लक्षण, लक्ष्य और लक्षणाभास, ये 3 शब्द है। पहले लक्ष्य की परिभाषा नोट करो। लक्ष्य माने क्या? जिसको पहचाना जाए वो लक्ष्य है। क्या बोला? जिसको पहचाना जाए वो लक्ष्य है, बराबर। और दूसरा, जिससे पहचाना जाए वो लक्षण है। लक्ष्य को किससे पहचानेंगे? लक्षण से। अग्नि लक्ष्य है तो उष्णता उनका लक्षण है। एग्जाम्पल, बराबर। अब तीसरा, लक्षणाभास। लक्षणाभास किसे कहते हैं? लक्षण नहीं होने पर भी लक्षण का आभास हो जाए।
लक्षण नहीं होने पर भी जिसमें लक्षण लक्ष्य का आभास हो जाए उसको कहते हैं लक्षणाभास। बराबर। ये लक्षण अपन क्या बोलते हैं लोक में, व्यवहार में भी अपन कहते हैं ना, उनका कोई चिन्ह होता है ना। जैसे वस्तु को पहचानने के लिए जो चिन्ह होता है लक्षण कहेंगे। जैसे 3-4 पाउडर आपके सामने रखा है व्हाइट कलर का, एक शक्कर का पाउडर है, नमक का पाउडर है, फिटकरी का पाउडर है, सोडा है, ऐसे 4 पाउडर रखे हैं। अब उसको आप कैसे पहचानोगे कि ये शक्कर है, तो उसको कैसे जानोगे, काय से जानोगे सुनीता जी? उनके लक्षण से, मतलब हाँ, उसको उनके हाँ, लक्षण। मतलब हाँ, मीठा है तो शक्कर है, शक्कर का पाउडर है, वेरी गुड। हाँ खारा है तो नमक है, ऐसे जैसे। हाँ, है ना। तो ऐसे आप उनके लक्षण से, तो अपने को कैसे पता चला कि भाई हमने निर्धारित किया है कि जो मीठा होता है वो शक्कर होती है, जिसमें मिठास हो वो शक्कर होती है, जिसमें खारापन हो वो नमक होता है, जिनमें तुरास हो वो फिटकरी होती है, और वो जो सोडा होता है। आया ना समझ में? तो हर किसी के लक्षण से अपन उनको पहचानते हैं। अब यहाँ पर सम्यक दर्शन के लक्षण की बात करेंगे तो इसमें सबसे पहले 3 बात बताई, 3 दोष से रहित बताएंगे। कौन से 3 दोष? अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव। आपको चार्ट भेजा है मैंने, है ना, उससे अपन अभी इसकी चर्चा करेंगे। आपको ये बात तो समझ में आ गई? लक्षण, लक्ष्य और लक्षणाभास। लक्ष्य कहते हैं जिसको पहचाना जाए वो लक्ष्य है, जिससे पहचाना जाए वो लक्षण होता है, और जिसमें लक्षण का आभास होता है लक्षण लक्ष्य का, उसको लक्षणाभास कहते हैं। अब पंडित जी बताएंगे कि लक्षण कैसा होना चाहिए। तो बोले कि लक्षण निर्दोष होना चाहिए। गिरीश भाई, लक्षण कैसा होना चाहिए? लक्षण निर्दोष होना चाहिए, माने निर्दोष होना चाहिए। तो कितने दोष से रहित होना चाहिए? 3 दोष से। तीनों दोष से लड़ी। कौन सा 3 दोष? कौन सा 3 दोष? अतिव्याप्ति, अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव। वेरी गुड। अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव, ये 3 दोष से जो रहित होता है उनको निर्दोष लक्षण कहते हैं। ये बहुत मार्मिक चर्चा है, अभी अपन इसको समझते हैं। आप देखना चार्ट में, अतिव्याप्ति किसे कहते हैं, इसके नीचे लिखा है। अंकित भैया पढ़ेंगे। अंकित भैया क्या लिखा है अतिव्याप्ति के नीचे? हाँ, जो लक्षणों लक्ष्य में में भी भी हो, हो, जो लक्ष्य में हाँ, भी हो और अलक्ष्य में भी हो। अलक्ष्य में भी, हाँ, जो लक्ष्य में भी हो और अलक्ष्य में भी हो उसको कहते हैं अतिव्याप्ति। हाँ, देखो पहले अतिव्याप्ति को अपन समझेंगे। यहाँ मैं पढ़ती हूँ शास्त्र में तो आपको जल्दी समझ में आएगा। वहां जिसको पहचानना हो उसका नाम लक्ष्य है, ये बात हमने नक्की कर ली। उसके सिवा और का नाम अलक्ष्य है। तो लक्ष्य और अलक्ष्य दोनों में पाया जाए ऐसा लक्षण जहां कहा जाए वहां अतिव्याप्ति पना जानना। अब देखो एग्जाम्पल से समझ में जल्दी आएगा। जैसे आत्मा का लक्षण अमूर्तत्व कहा। आत्मा कैसा, आत्मा का लक्षण क्या नक्की किया यहाँ पर? अमूर्तत्व, अरूपी, अमूर्तत्व। तो कहते हैं अमूर्तत्व जो उनका लक्षण कहा, तो ये लक्षण आत्मा में भी पाया जाता है और अलक्ष्य में भी, आकाश आदि हैं उनमें भी पाया जाता है। आकाश आदि में क्या क्या लेना? आकाश आदि में क्या क्या लेना? धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश और काल, चारों। वेरी गुड। हाँ, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश और काल, ये भी अमूर्त हैं, ये भी अमूर्तत्व हैं, वो भी अरूपी कहलाते हैं। और आत्मा को भी अरूपी कहो तो ये लक्षण अतिव्याप्ति दोष वाला होगा। क्यों होगा अतिव्याप्ति दोष वाला? कि ये तो लक्ष्य में भी पाया जाता है, माने जीव में भी पाया जाता है और अन्य द्रव्य में भी पाया जाता है। यहाँ तो ये कहते हैं कि एकमात्र जीव में ही पाया जाना चाहिए और दूसरों में पाया जाए तो वो लक्षण ठीक नहीं माना जाएगा। हाँ, आया ना समझ में? तो अमूर्तत्व लक्षण
जीव में भी पाया जाता है और धर्म अधर्म आकाश काल में भी पाया जाता है, तो इससे तो अति व्याप्ति दोष लगेगा। तो ये लक्षण जीव का ठीक नहीं है। बराबर, एक बात समझ में आई। अब दूसरा, इसलिए यह अति व्याप्ति द्वारा आत्मा को पहचानने से आकाश आदि को भी आत्मा हो जाएंगे, ये दोष लगेगा। आया समझ में? क्या दोष लगेगा? क्या दोष लगेगा सुधा बेन? आकाश आदि को भी आत्मा मानना पड़ेगा, क्यों आत्मा मानना पड़ेगा आकाश आदि को? क्योंकि जो लक्षण जो अरूपी है तो अरूपी तो ये भी द्रव्य है, जो आत्मा का लक्षण हाँ। अरूपी बताया वेरी तो गुड, ये चार वेरी द्रव्य गुड। भी अरूपी है। हाँ, अगर आपने आत्मा का अरूपी लक्षण बनाया, अमूर्तत्व लक्षण बनाया, तो ये लक्षण तो आकाश आदि द्रव्य में भी पाया जाता है, तो वो आकाश को भी आत्मा मानो। तो आकाश को तो आत्मा मानेंगे नहीं, क्योंकि आकाश को आत्मा क्यों नहीं मानेंगे अंकित भैया? आकाश को आत्मा क्यों नहीं मानेंगे? में आत्मा के और गुण नहीं, ज्ञान शक्ति हाँ, वगैरह नहीं है। चेतना नहीं है, ज्ञान नहीं है, चेतना नहीं है, चैतन्य नहीं है, जानना देखना नहीं है, तो हम कैसे आकाश को आत्मा माने भाई? इसीलिए उसमें अति व्याप्ति दोष लगता है, तो हम ये लक्षण को ठीक नहीं मानेंगे। तो अति व्याप्ति समझ में आ गया। अब दूसरे बोल की ओर जाते हैं, अव्याप्ति दोष। अब देखो, अव्याप्ति किसको कहा? तथा जो किसी लक्ष्य में तो हो और किसी में ना हो। हाँ, वहां अति व्याप्ति में लक्ष्य में भी था और अलक्ष्य में भी था। यहाँ कहते हैं किसी लक्ष्य में तो हो और किसी में ना हो, ऐसे लक्ष्य के एक देश में पाया जाए, ऐसा लक्षण जहां कहा जाए वहां अव्याप्ति पना जानना। जैसे एग्जाम्पल से जल्दी समझ में आएगा, जैसे आत्मा का लक्षण केवल ज्ञान आदि कहा जाए। आत्मा का लक्षण को केवल ज्ञान को लक्षण बनाया, आत्मा का लक्षण केवल ज्ञान। तो कहते हैं तो केवल ज्ञान किसी आत्मा में तो पाया जाता है, किसी में नहीं पाया जाता, इसलिए यह अव्याप्त लक्षण है। गिरीश भाई, आप मुझे बताओगे कि केवल ज्ञान किस में मिलेगा और किस में नहीं मिलेगा? केवल ज्ञान सिर्फ आत्मा में ही मिलेगा, बाकी के 5 द्रव्यों में नहीं मिलेगा। आप भी नहीं, आप भी तो आत्मा हो, आप में है केवल हाँ, ज्ञान अभी लेकिन वर्तमान में। सभी आत्मा में हाँ, तो सभी आत्मा में नहीं मिलेगा, खाली अरंसित सारे भगवान आत्मा की में नहीं आत्मा में मिलेगा। ही मिलेगा। जिसने ये किया है, आई मीन जिसको हाँ। प्रकट हुआ है, प्रकट हुआ है। हाँ, वेरी गुड। अरियंत भगवान, केवली भगवान और सिद्ध भगवान, इन्हीं में ही केवल ज्ञान मिलेगा। और हम भी तो आत्मा है, हम में केवल ज्ञान नहीं है, तो क्या हम जीव नहीं है सुनीता जी? हम जीव नहीं है क्या? जीव तो है दीदी, लेकिन अभी हाँ। केवल ज्ञान हमारा प्रकट नहीं हुआ है। नहीं है ना? तो तो ज्ञान अब है। यहाँ क्या बताया, सुनो, यहाँ क्या बता रहे हैं? लक्षण ऐसा होना चाहिए सब में पाया जाए, निगोद से लेकर सिद्धों तक सभी जीव में पाया जाए, वो निर्दोष लक्षण है। तो बोलो, ये लक्षण सब में पाया जाता है कि मात्र केवली अरियंत और सिद्ध में पाया जाता है? अभी तो केवल केवली अरियंत और सिद्ध में ही पाया जाता है ना? लेकिन तो हाँ, इसीलिए ये लक्षण में अव्याप्ति दोष लगेगा, कुछ में तो है कुछ में नहीं है, उसको कहते हैं अव्याप्ति दोष। बराबर, तो ये दूसरा लक्षण भी ठीक नहीं है, उसमें अव्याप्ति दोष लगता है। देखो, इसके द्वारा आत्मा को पहचानने से अल्प ज्ञानी आत्मा नहीं होगा, ये दोष लगेगा। कश्मीरा बेन बता सकते हो अल्प ज्ञानी आत्मा क्यों नहीं होगा? एक्सप्लेन करो। दीदी नहीं समझा, मुझे आप क्या क्वेश्चन पूछे? अल्पज्ञानी आत्मा माने अभी इसका जो देखो देखो देखो, आत्मा एक का मिनट, लक्षण एक मिनट। बताया कि वो केवल ज्ञान होगा तो ही वो आत्मा मानेंगे, तो वो बराबर हाँ। नहीं है, क्योंकि हाँ, अल्पज्ञानी भी ये आत्मा काश्मीरा है। बेन, वेरी गुड। गिरीश भाई ने प्रॉपर समझाया। काश्मीरा बेन, बात ऐसी है, ये अव्याप्ति जो दोष है ना, अव्याप्ति दोष, उसमें पहला थीम समझो, क्या है उसकी थीम? वो ये बता रहे हैं कि अव्याप्ति में कुछ में तो होता है कुछ में नहीं होता, ये लक्षण ऐसा है कि किसी में पाया जाए और किसी में नहीं पाया जाए। हमने लक्षण का मूल वो सिद्धांत क्या बनाया? लक्षण निर्दोष होना चाहिए, नंबर 2 लक्षण सभी में एक समान होना चाहिए। हाँ, तो अब ये बताओ, केवल ज्ञान को हमने लक्षण बनाया, तो क्या केवल ज्ञान सभी में पाया जाएगा काश्मीरा बेन? नहीं, नहीं, सभी में नहीं पाया जाएगा।
तो किसमें नहीं पाया जाएगा? जिसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई है, जो जीव को मतलब आगे नहीं बढ़ के उसको केवल ज्ञान नहीं होगा। ये खाली अरियन भगवान, सिद्ध भगवान और केवल केवड़ी को ही होता है अभी केवल। हाँ, है ना? केवल आप है ना सीधा ऐसा बोलो काश्मीरा बेन, सदमस्त जीव को नहीं पाया जाएगा। अच्छा। ठीक है? हाँ हाँ, हाँ सदमस्त 12वें गुणस्थान तक तो केवल ज्ञान थोड़ी है हाँ हाँ है ना? तो देखो हाँ अब समझो कि छद्मस्त जीव को नहीं पाया जाएगा, तो छद्मस्त जीव तो अल्पज्ञानी है कि नहीं? हाँ, बराबर। हाँ अल्पज्ञानी है ना? और हाँ, हमने हाँ। केवल ज्ञान को लक्षण बनाया, तो केवल ज्ञान को तुमने लक्षण बनाया तो ये तो मात्र केवली भगवान को, अर्यंत भगवान को और सिद्ध भगवान को मिलेगा। छद्मस्त जीव में तो केवल ज्ञान है ही नहीं, तो फिर क्या दोष आएगा? तो यहाँ कहा कि अल्पज्ञानी को आत्मा नहीं माना जाएगा, ये दोष लगेगा। अरे अल्पज्ञानी पर आत्मा तो है कि नहीं, जीव तो हाँ, है कि है। नहीं, हाँ है ना? अब हाँ समझ में आया कुछ आपको? हाँ, समझा दीदी, समझा। हाँ समझा? हाँ हाँ हाँ, मतलब हाँ, सभी में, समझ में प्रॉपर। सभी आत्मा में अगर केवल ज्ञान होता है एक साथ में, हाँ, तो नहीं लगेगा। बाकी तो उसको किसी को होता है, निर्दोष किसी को लक्षण नहीं माना होता। जाएगा। हाँ, हम्म। अब मैं दूसरा प्रश्न पूछती हूँ। अब आप जवाब देना, आपका मैं पक्का कराती हूँ। मति श्रुत ज्ञान को लक्षण बनाए तो ठीक है कि नहीं? काश्मीरा बेन, कौन सा दोष हाँ, लगेगा? मति श्रुत मति ज्ञान को तो श्रुत- सभी जीव में होता है ना। तो उसमें ये दोष नहीं लगेगा, क्योंकि सभी जीव को होता है मति श्रुत ज्ञान। अच्छा, चलो ये आंसर सही है कि गलत? नहीं, सुधा बेन, ज्ञान सब में नहीं होता है ना, सब आत्मा में नहीं होता है। खाली जीव द्रव्य के लिए लेंगे तो सही है। मति ज्ञान सभी द्रव्यों में होता है, सभी जीवों में होता है, पर अन्य द्रव्यों सभी में नहीं होता है। अन्य द्रव्यों में नहीं, लेकिन अरे सभी अरे जीवों में सुनो, तो होता है ना। अरे प्रभु सुनो तो, यहाँ अपने को अन्य द्रव्य की बात ही नहीं करना है। अपन तो सम्यक दर्शन के निर्दोष लक्षण की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ तो मात्र जीव ही आएंगे। अब समझो, मेरा प्रश्न है कि मति श्रुत ज्ञान को लक्षण बनाए तो अव्याप्ति दोष नहीं, लेकिन लगेगा कि दीदी, निर्दोष लक्षण है? तो नहीं दे, सिद्ध भगवान और अर्यंत भगवान के तो केवल ज्ञान है, मति श्रुत ज्ञान तो 12वें हाँ, तो गुणस्थान बोलो में ना फिर है। ऐसा, तो ऐसा बोलो कि भाई ये मतिश्रुत ज्ञान भी लक्षण नहीं बनाया जाएगा। क्यों? क्योंकि केवली भगवान को, अर्यंत भगवान को, सिद्ध भगवान को तो केवल ज्ञान प्रकट हो गया है। अब उनको मतिश्रुत ज्ञान थोड़ी है, उनको तो केवल ज्ञान हो गया। तो ये लक्षण भी ये भी लक्षण ठीक नहीं है, अव्याप्ति दोष लगेगा। तो मतिश्रुत ज्ञान भी सभी जीवों का लक्षण नहीं माना जाएगा, नहीं, लेकिन इसमें केवल अव्याप्ति ज्ञान दोष में गर्भित लगेगा। होता है ना। केवल ज्ञान में मतिश्रुत ज्ञान, मनोपर्य ज्ञान, सारे ज्ञान गर्भित है। गर्भित नहीं है गर्भित हो कैसे बोल गए? सकते हैं? उससे विशेष है। नहीं 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 नहीं, वहां इस ज्ञान की फिर जरूरत नहीं पड़ती, वहां गर्भित बर्भित की बात नहीं है। वहां केवल ज्ञान हो गया, फिर ये कोई ज्ञान रहता ही नहीं है, सब ज्ञान छूट जाते हैं। मन प्रयोग ज्ञान मन ही नहीं है गिरीश भाई, वहां मन की बात क्या जानेंगे, उनको तो केवल ज्ञान वर्तता है प्रभु। वहां चारों ज्ञान नहीं होते, मात्र एक केवल ज्ञान ही होता है। आया ना समझ में? जैसे किसी व्यक्ति को चश्मा पहनना पड़ता है, तो वो तो कमजोरी है ना, और जिस व्यक्ति को स्पष्ट दिखाई देता है वो चश्मा क्यों पहनेगा भाई? अब केवल ज्ञान हो गया तो क्या मन प्रयोग ज्ञान का उपयोग करेगा? मन से जानेगा। जब केवल ज्ञान में प्रत्यक्ष दिख रहा है, वो मतिश्रुत ज्ञान इतना जरा सा ज्ञान, जहां केवल ज्ञान लोकालोक झलकता है बिल्कुल एक समय मात्र में, ये कोई ज्ञान नहीं होता, मात्र केवल ज्ञान होता है। वहां चारों ज्ञान छूटते ही छूटते हैं, एकमात्र केवल ज्ञान होता है। आया समझ में? तो ये लक्षण भी मेरे को एक पूछना था, मन नहीं है इसके लिए मनोपर्याय नहीं है, वो समझा, लेकिन मतिश्रुत ज्ञान ऐसा है कि सिर्फ मन वाले को होता है? केवल मन नहीं है तो भी होता है कि नहीं ऐसा? नहीं 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 मन नहीं और प्रभु, इंद्रिय आप दोनों समझो, चाहिए। मति श्रुत ज्ञान भी 5 इंद्रियां और मन के निमित्त से होता है। उसमें 5 इंद्रियां और मन की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। अभी आप देखो ना, आपको अगर कान में हड़ताल हो जाए, आपको अगर आंखों से देखा ना जाए, आपकी इंद्रियां काम ना करे, आपका मन काम ना करे, तो क्या आपको ज्ञान होगा? अभी ये सुनने समझने का बिल्कुल नहीं होगा। इसीलिए अल्प ज्ञान ये मति श्रुत ज्ञान ये इंद्रियां और मन के माध्यम से होता है, और केवल ज्ञान में न इंद्रियां होती है न मन होता है, इसलिए चारों ज्ञान छूटते हैं। केवल ज्ञान में कोई ज्ञान की जरूरत नहीं है। आया? तो समझो, अब अव्याप्ति दोष समझ में आया
केवल ज्ञान लक्षण बनाएंगे तो भी अव्याप्ति दोष लगेगा, और मति श्रुत को लक्षण बनाएंगे तो भी अव्याप्ति दोष लगेगा। बराबर? अब समझो, तो ये दूसरा दोष भी, अपने को दूसरा भी लक्षण नहीं बनाना है, ये दोष से रहित होना चाहिए हमारा ज्ञान। अब तीसरी बात करते हैं, असंभव। तीसरी बात करते हैं, तीसरे दोष की बात करते हैं, असंभव नाम का दोष कैसे लगता है। देखो, तथा जो लक्ष्य में पाया ही नहीं जाए और लक्षण जहां कहा जाए वहां असंभवपना जानना। जैसे आत्मा का लक्षण जड़पना कहा जाए, सो प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से यह विरुद्ध है, क्योंकि यह असंभव लक्षण है। इसके द्वारा आत्मा मानने से पुद्गल आदि को आत्मा हो जाएंगे और आत्मा है ये अनात्मा हो जाएगा, यह दोष लगेगा। कौन समझाएगा मुझे ये असंभव दोष? प्रेमलता जी आप कह सकते हो। आत्मा का लक्षण बनाया जड़पना, तो बोलो आत्मा जड़ है, ये संभव है कि असंभव? ये तो 100% असंभव है। बिल्कुल 100% असंभव। अब ये कह रहे हैं कि अगर इसके द्वारा आत्मा मानेंगे, जड़पने के द्वारा, तो पुद्गल आदि आत्मा हो जाएंगे। इसका क्या मतलब? इसमें भी चेतन नहीं है, वो सारे उसमें चेतना मान लेंगे तो वो चेतन हो जाएंगे, वो जो आत्मा हो मानेंगे। हाँ, अरे जड़पने को आपने आत्मा का लक्षण बनाया ना, तो पुद्गल आदि तो जड़ है, तो उनको चेतन मानना पड़ेगा। तो ऐसी तो बात होती नहीं है। जड़ते जड़ तृण काढ़ मां, चेतन चेतन भाव, कोई कोई पलटे नहीं, छोड़ी आप स्वभाव। क्या कहा? जड़ तीनों काल में जड़ रहते हैं, चेतन तीनों काल में चेतन रहता है। जड़ में मिट करके चेतन नहीं बन जाता, और चेतन मिट करके जड़ नहीं बन जाता। ये तो जैसा है वैसा रहता है। अगर आपने आत्मा का लक्षण जड़पना बनाया तो सारे पुद्गल चेतन हो जाएंगे, और आत्मा क्या हो जाएगा? आत्मा अनात्मा हो जाएगा। ये क्या बात हुई काश्मीरा बेन? आत्मा को अनात्मा क्यों कहा? क्योंकि आत्मा भी जड़ मानना पड़ेगा ना, आत्मा को भी। हाँ, वेरी गुड। आत्मा जड़ माना जाएगा। आत्मा को जड़पना आपने लक्षण बनाया ना, तो फिर आत्मा अनात्मा हो जाएगा। तो ये तो इसीलिए असंभव दोष भी ठीक नहीं है। असंभव नाम का दोष होता नहीं है। आत्मा हमेशा चेतन रहता है, चैतन्य रहता है, जड़ कभी होता नहीं है। तो ये तीनों दोषों से रहित जो लक्षण होता है वो निर्दोष होना चाहिए, सभी में होना चाहिए, एक समान होना चाहिए, और सभी जीव माने निगोद से लेकर सिद्धालय तक के सभी जीवों में एक सा लक्षण पाया जाए, उनको कहते हैं निर्दोष लक्षण। और वो निर्दोष लक्षण सहज ज्ञान है। सहज ज्ञान सभी में मिलेगा, बाकी कुछ नहीं मिलेगा। सब में ऊपर नीचे सब कुछ होगा, है ना। देखो, इस प्रकार अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभवी लक्षण हो वह लक्षणाभास है। इसको तीसरी बात मैंने बताई थी, लक्षणाभास। लक्षणाभास माने लक्षण तो है नहीं, पर लक्षण जैसा आभास। ये 7वें अधिकार में हमने कितने आभास पढ़े थे अंकित भैया? 7वें अधिकार में हमने कितने आभास पढ़े थे? 4। कौन से व्यवहाराभास, ज्ञानाभास, उभयाभासी, उभयाभासी, व्यवहाराभास, निश्चयाभासी, उभयाभासी, निश्चयाभास। व्यवहाराभासी, ये 3 प्रकार के आभास पढ़े थे हमने। हाँ, ज्ञानाभासी नहीं था वहां। उभयाभासी, निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, और यहाँ पढ़ा हमने लक्षणाभासी। लक्षण तो मिल नहीं रहे और लक्षण जैसा आभास मान लेते हैं, उसको लक्षणाभास कहते हैं। ये सारे के सारे आभास कब खड़े होते हैं? जब हम वस्तु का प्रॉपर स्वरूप नहीं समझते तो सारे आभास खड़े होते हैं। अब देखो, तथा लक्ष्य में तो सर्वत्र पाया जाए और अलक्ष्य में कहीं ना पाया जाए, वह सच्चा लक्षण है। अब समझो, जैसे आत्मा का स्वरूप चैतन्य है, तो यह लक्षण सर्व ही आत्मा में तो पाया जाता है, अनात्मा में कहीं नहीं पाया जाता। अनात्मा और आत्मा में क्या लेना? आत्मा में निगोद से सिद्धालय तक के सभी जीव लेना, उसमें चैतन्य लक्षण पाया जाता है। और अनात्मा माने, अनात्मा में क्या लेना अंकित भैया? बाकी सब। बाकी सब।
वेरी गुड। जीव को छोड़ के बाकी जितने भी द्रव्य हैं ये सब अनात्मा कहलाते हैं, तो उनमें चैतन्य लक्षण नहीं पाया जाएगा। अपने को तो जीव की बात करना है ना, सम्यक दर्शन का सच्चा लक्षण अपन निर्धारित कर रहे हैं ना, तो इसीलिए कहा कि जीव में एक लक्षण ऐसा होना चाहिए, सब में एकता पाया जाए, सब में समान पाया जाए और सभी जीवों में पाया जाए, वो है चैतन्य लक्षण। मुझे बताना, निगोद में चैतन्य लक्षण है कि नहीं? बोलो। निगोद के जीव में भी है। है ना? निगोद के हाँ। जीव में हमारे है। में हमारे में चैतन्य लक्षण है कि नहीं सुनीता जी? हाँ, है। और सिद्धों में? सिद्धों में भी है। है। तो सभी जीवों में मिल गया ना, निगोद हाँ। से लेकर सिद्धालय तक के सभी जीवों में पाया जाए वो चैतन्य लक्षण, वो वास्तव में सच्चा निर्दोष लक्षण है। के द्वारा आत्मा मानने से आत्मा अनात्मा का यथार्थ ज्ञान होता है, कुछ दोष नहीं लगता। इस प्रकार लक्षण का स्वरूप उदाहरण मात्र कहा। ये क्या बोला इन्होंने ये कहा कि सच्चा लक्षण क्या है, कि सच्चा लक्षण आत्मा में, सभी आत्मा में सर्वत्र पाया जाए और दूसरों में नहीं मिले, उसको कहते हैं यथार्थ लक्षण। और ये लक्षण उदाहरण क्या बोला, इस प्रकार लक्षण का स्वरूप उदाहरण मात्र कहा। ये उदाहरण देकर के इसको समझाया, अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव दोष, और इनमें एक एक को एग्जाम्पल देकर के इस बात को उदाहरण से समझाया। तो क्या बात निकल करके आई? बात निकल करके ये आई कि जीव का सच्चा लक्षण कौन सा? तो क्या आया? चैतन्य जीव का सच्चा लक्षण है, बाकी तीन दोष से रहित। बोलो सुनीता जी, तीन दोष कौन से बताएं अभी हमने? अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभवपना। असंभव, ये तीन दोष से रहित जो चैतन्य लक्षण है वो जीव मात्र का सच्चा लक्षण है। ये यहाँ पर पंडित जी ने अपने को नक्की कर दिया। अब कहते हैं सम्यक दर्शन का सच्चा लक्षण, ये चैप्टर बदलता है ना, इसके बाद का सम्यक दर्शन का सच्चा लक्षण, ये कौन सा चौथा पांचवा चैप्टर है अपना? पांचवा होगा शायद, है ना? पांचवा। वो जो 10 पॉइंट नोट कराया ना, 10 पॉइंट नोट कराया, एक बार दोहरा दो। पहला पॉइंट कौन सा था? आत्मा का हित मोक्ष ही है। वेरी गुड, पहले पॉइंट की चर्चा हमने कर ली, आत्मा का हित मोक्ष ही है। दूसरा बिंदु, संसार सुख दुख ही है। हाँ, संसार का सुख दुख ही है, ये भी हमारी चर्चा हो गई। तीसरा पुरुषार्थ से ही मोक्ष प्राप्ति। पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति, इसकी चर्चा हो गई। चौथा, मोक्ष मार्ग का स्वरूप, उसका लक्षण और दोष। हाँ, ये हमारी चर्चा आज पूरी हुई कि मोक्ष मार्ग का स्वरूप, उसका लक्षण और उसका दोष। तो ये आज हमारी पूरी चर्चा हुई कल और आज के दिन में। अब 5वें नंबर का चैप्टर शुरू होता है, सम्यक दर्शन का सच्चा लक्षण। ये अभी तीन दोष से रहित बताया, सच्चे लक्षण की परिभाषा बताई, लक्षण किसे कहते हैं वो समझाया। अब ये बताते हैं कि सम्यक दर्शन का सच्चा लक्षण कौन सा होता है। देखो थोड़ी सी चर्चा करते, 5 मिनट का समय है ना। देखो, विपरीत अभिनिवेश रहित जीवादि तत्वार्थ श्रद्धान, वह सम्यक दर्शन का लक्षण है। आप नोट करना, विपरीत माने क्या, अभिनिवेश माने क्या और जीवादिक तत्व श्रद्धान माने क्या। विपरीत माने उल्टा, विपरीत का मतलब उल्टा। अभिनिवेश माने अभिप्राय, मान्यता। विपरीत माने उल्टा, उल्टी मान्यता, उल्टा। अभिनिवेश माने अभिप्राय, मान्यता। और जीवादिक तत्वार्थ श्रद्धान, जीवादिक तत्वार्थ श्रद्धान माने 7 तत्वों का श्रद्धान, उसको कहते हैं सम्यक दर्शन का लक्षण। वह सम्यक दर्शन का लक्षण है। क्या है सम्यक दर्शन का लक्षण? विपरीत अभिनिवेश रहित, विपरीत माने उल्टी मान्यता, विपरीत माने उल्टा, अभिनिवेश माने अभिप्राय, मान्यता उनसे रहित, उल्टी मान्यता से रहित, जीवादिक तत्वार्थ श्रद्धान, 7 तत्वों का सच्चा श्रद्धान होना, ये सम्यक दर्शन का लक्षण है। बराबर?
अब देखो, जीव, अजीव, आश्रवबंध, संवर, निर्जरा, मोह, ये 7 तत्वार्थ हैं। इनका जो श्रद्धान, इनका श्रद्धान माने ऐसा ही है अन्यथा नहीं है, ऐसा ही है अन्यथा नहीं है। जीव चेतना वाला है, जड़ नहीं है, ऐसा प्रतीति भाव तो तत्वार्थ श्रद्धान। प्रतीति, अहम, विश्वास, श्रद्धान, ये सब एकार्थवाची शब्द हैं। ऐसी प्रतीति करना, इसको कहते हैं तत्वार्थ श्रद्धान। तथा विपरीत अभिनिवेश, जो अन्यथा अभिप्राय उससे रहित, तो सम्यक दर्शन है। विपरीत अभिनिवेश माने उल्टी मान्यता से जो रहित होता है, अन्यथा अभिप्राय से जो रहित होता है, उसको सम्यक दर्शन कहते हैं। यहाँ विपरीत अभिनिवेश निराकरण के अर्थ सम्यक पद कहाँ है, क्योंकि सम्यक ऐसा शब्द प्रशंसावाचक है। देखो, दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग नहीं कहा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग कहा। तो सम्यक शब्द प्रशंसावाचक शब्द है। जो व्यक्ति आत्मज्ञान की प्राप्ति कर लेता है, उसके ज्ञान के आगे सम्यक शब्द जोड़ा जाता है, दर्शन के आगे सम्यक शब्द जोड़ा जाता है, चारित्र के आगे सम्यक चारित्र जोड़ा जाता है। तो सम्यक प्रशंसावाचक शब्द है और सम्यक से वो व्यक्ति का मोक्ष मार्ग शुरू होता है। वहां श्रद्धान में विपरीत अभिनिवेश का अभाव होने पर ही प्रशंसा संभव है, ऐसा जानना। क्या कहा? विपरीत अभिनिवेश का अभाव हो गया ना, जब सम्यक दर्शन हुआ तो उल्टी मान्यता निकल गई, सम्यक दर्शन हुआ तो उल्टा अभिप्राय निकल गया, तो वो व्यक्ति का विपरीत अभिनिवेश से रहित ऐसा जो सम्यक दर्शन है, उनको प्रशंसा वाक्य दिया गया। इसीलिए ऐसा संभव है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग और विपरीत अभिनिवेश रहित तत्वार्थ श्रद्धान, ये वास्तव में सम्यक दर्शन का सच्चा लक्षण है। अब यहाँ पर जो प्रश्न है कि तत्व और अर्थ, इनका क्या प्रयोजन, इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। अभी का समय हो गया है, इसलिए मैं यहाँ विराम लेती हूँ। आपको पूरा चार्ट समझ में आया होगा। आज हमने जो चर्चा की कल और आज के, उसमें मोक्ष मार्ग का स्वरूप समझाया, उसमें उसका लक्षण बताया और उसका दोष भी बताया कि अतिव्याप्ति, अव्याप्ति, असंभव दोष से रहित होना चाहिए लक्षण निर्दोष होना चाहिए, सब में एक समान पाया जाना चाहिए। अगर एक समान नहीं पाया जाता है तो अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव दोष लगता है। ऐसे दोषों से रहित एक चैतन्य मेरा लक्षण है, उस चैतन्य लक्षण को अपन अपने जीवन में समझे और हम मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें। इस मंगल भावना के साथ में बात को विराम देती हूँ। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। सुनीता जी कायुसर कराओगे? हालेलुया। नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोहे सपसावणम। नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोहे सवसावणम। नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोहे सवसावणम। नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोहे सवसावणम। नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोहे सवसावणम। नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोहे सवसावणम। नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोहे सवसावणम। नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोहे सवसावणम। नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोहे सवसावणम। नमो अरियंताणम। बोलो अंतर्मुख मुद्राधारी सर्वजिनेन्द्र भगवान की जय हो। नित्यमुक्ति द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। 3 कम 9 करोड़ सर्वे वितरागी महामुनि राजों की जय हो। परम अहिंसामय वितरागी जैन धर्म की जय हो। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय श्री राम।